1955 की धारा 8 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति हिंदू विवाह यानी अर्थात हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह करता है और वह अपनी शादी को कोर्ट मैरिज अर्थात कोर्ट में रजिस्टर कराना चाहता है, तो वह धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ न्यायालय में आकर के अपने कोर्ट शादी को रजिस्ट्रेशन करा सकता है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। यदि अन्य कोई व्यक्ति जिसने मुस्लिम विवाह के अंतर्गत विवाह किया है या स्पेशल मैरिज एक्ट किया है, अन्य किसी भी रीत से विवाह किया है, तो वह भी अपने ज़िले के रजिस्ट्रार में आप जाकर के निम्न दस्तावेजों के अंतर्गत प्रस्तुत होकर के अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुँचाना है। आज हम आप अपनी शादी को कोर्ट में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं अर्थात इसको कैसे पंजीकरण कराएं, इसके संबंधित मैं जानकारी दूंगा। जब भी आप अपने जहाँ के भी आप निवासी होते हैं, आपको अपनी शादी का मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो आपको अपने ज़िले के रजिस्ट्रेशन विभाग अर्थात रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होता है और आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। यदि आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपनी शादी का प्रूफ अर्थात शादी अगर अरेंज मैरिज हुई है तो आपको शादी का कार्ड, यदि मंदिर में हुई है तो मंदिर का जो पर्टिकुलर है, या आर्य समाज से हुई तो आर्य समाज सर्टिफिकेट, या शादी के जिस भी माध्यम से हुआ है उस माध्यम के उस सर्टिफिकेट को कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रस्तुत करना होता है। तो इस प्रकार से पहला जो दस्तावेज होता है वह शादी का प्रूफ अर्थात शादी का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आप कार्ड, शादी का अन्य कुछ जिस भी माध्यम से शादी हुई वह लगा सकते हैं। दूसरा, आपका जो पति पत्नी होता है उसकी पहचान प्रमाण पत्र, इसके अंतर्गत आधार कार्ड और पैन कार्ड या फिर पहचान पत्र इत्यादि आता है, तो यह प्रस्तुत करना होता है। और इसके अलावा अन्य आईडियों में आपको पैन और ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात या फिर पासपोर्ट, जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट या फिर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं, जिनसे आपको अपनी जो उम्र का जो अर्थात हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति शादीशुदा है तो उसे शादी करने या फिर शादी करना चाहता है तो उसे 21 वर्ष की उम्र, और लड़की है तो उसे 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से जो जन्म का जो प्रमाण पत्र होता है उसके अंतर्गत आप हाई स्कूल की मार्कशीट और या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या ड्राइवर लाइसेंस इत्यादि आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात पति पत्नी को 3 आइडिया और अपने उसके साथ साथ आपको 2 गवाह प्रस्तुत करने होते हैं और उनकी भी 3 आइडियों की ज़रूरत पड़ती है। और 3 आइडियों में से जो कंपलसरी आपकी जो आईडी होती है अर्थात आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें से आपको आधार, पैन और हाई स्कूल की मार्कशीट जो पति पत्नी के लिए जरूरी होते हैं, और अन्य गवाहों में 3 अन्य कोई भी आइडिया उनकी स्वीकार कर ली जाती है। तो इस प्रकार से आप मैरिज रजिस्ट्रेशन को पहले ऑनलाइन करा करके अपना स्लॉट निश्चित कर सकते हैं अर्थात अपनी टाइमिंग को फिक्स करा सकते हैं और आकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार में प्रस्तुत करके आप अपना शादी का सर्टिफिकेट अर्थात शादी को पंजीकरण करा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें। और यदि आप लखनऊ में रहने वाले हैं और अगर पंजीकरण संबंधी कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और चैनल को अगर पसंद आता है, दी गई जानकारी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।